हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 20 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर एंड दिस इज योर लास्ट पार्ट। ओके, अगर आपने इसके प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऐड कर दूंगी। यहाँ पे आपको लिंक विजिबल हो जाएगा एंड फॉर द पीडीएफ आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। वहाँ पे सारी ही पीडीएफ शेयर की जाती हैं। ओके, so let's begin with the session. So first आपका क्वेश्चन है, who has been appointed as a interim डायरेक्टर जनरल ऑफ अ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जो इंटरिम डीजी बनाए गए हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के। सो इनका नाम है राकेश अग्रवाल। ठीक है, क्या नाम है? राकेश अग्रवाल। एंड फॉर्मर डीजी एनआईए के आपके थे सदानंद वसंते, ठीक है, देव। एंड नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करें तो इसको 2008 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन द न्यू दिल्ली। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द गुजरात गवर्नमेंट लेड बाय द सीएम भूपेंद्र पटेल ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल for the establishment of India's Artificial Intelligence Research Organization, that is IAIRO, at the GIFT City, Gandhinagar. What is the total 5-year budget approved for IAIRO? तो बेसिकली इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का 5 साल का मतलब इसके लिए 5 साल का जो बजट अप्रूव किया गया है इट इज योर 300 करोड़। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 300 करोड़ का बजट यहाँ पे 5 साल का अप्रूव किया गया है IAIRO के लिए, इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए। करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट इज, ऐसा करने वाला गुजरात पहला स्टेट बना है जिसने होस्ट किया है स्पेशलाइज एआई रिसर्च बॉडी। ठीक है, ऑपरेशन आपका हो गया है 1 जनवरी 2026 से। टोटल बजट कितना है? 300 करोड़ का 5 साल के लिए, और ये इक्वली शेयर्ड होगा अमंग दी 3 पार्टनर्स। ठीक है, साथ में ही इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे रहेगा 25 करोड़ का 2025-26 के लिए। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज द यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट की हमारी मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है पायलट इनिशिएटिव अंडर दी साइंट एआई लैब्स। ठीक है, टू डेमोक्रेटाइज एक्सेस टू एआई STEM and robotics education in the government schools. What is the name of this initiative? So इन्होंने एक इनिशिएटिव बेसिकली यहाँ पे लॉन्च किया है। ठीक है, पायलट इनिशिएटिव है, 2 फेजेस में ये आपका काम करेगा। राइट, सो इस इनिशिएटिव का नाम आपका है विज एआई पाथा। ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है तो। ठीक है, सो दिस इज द इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है एंड इट इज जॉइंटली लॉन्च बाय द साइंस फाउंडेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। ऑब्जेक्टिव क्या है ये अभी हमने पढ़ा, डेमोक्रेटाइज करना एआई स्टेम एंड रोबोटिक एजुकेशन को हमारे रूरल एंड सेमी अर्बन गवर्नमेंट स्कूल्स में विद दी वाया CSR लेड स्केलेबल मॉडल। ठीक है, बजट इसका है आपका लगभग 1 करोड़ का फॉर द 3-year पायलट एंड 2 फेजेस में होगा। फेज 1 आपका रहेगा पायलट, ये चलाया जाएगा 5 स्कूल्स में एंड फेज 2 में इसको एक्सपेंड जो है किया जाएगा। नेशनल लेवल एक्सपेंशन यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, नाउ अंडर दिस लैब्स जो हैं दे विल बी इक्विप्ड विद द हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर एआई रेडी सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखने को मिलेगा। रोबोटिक्स किट्स होंगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, सेंसर एंड सिक्योर ब्रॉडबैंड यहाँ पे आपका रहेगा। ये बेनिफिट करेगा आपके 2000 प्लस स्टूडेंट्स को। ठीक है, 6 से 10 साल के 6 से 10 क्लास के जो बच्चे हैं उनको ये बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, जिसमें आपका लगभग 1200 गर्ल्स यहाँ पे आपकी रहेंगी एट दी अमरावती PU कॉलेज। ठीक है, यहाँ पे 200 प्लस टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा करिकुलम डिलीवरी एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए, और इंटीग्रेट किया जाएगा CBSE AI करिकुलम which is aligned with the National Education Policy 2020, Digital India and विकसित भारत 2047। इसके अलावा एक और न्यूज है आपकी कर्नाटका की कि गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला AI पावर्ड स्किल इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, जिसका नाम है कर्नाटका स्ट्रैटेजिक एंड इंटेलिजेंस यूनिट विच इज अनाउंस बाय दी संजीव कुमार गुप्ता, जो CEO है कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन के। ठीक है, अब इसे आपका लॉन्च किया गया था क्वेस्ट टू लर्न में विच इज होस्टेड बाय द क्वेस्ट अलायंस इन बेंगलुरु कर्नाटका। ओके, अब ये जो यूनिट है इट इज AI पावर्ड प्लेटफॉर्म जिसको एनालाइज करेगा स्किल डिमांड एंड सप्लाई को। ये प्रोवाइड करेगा डेटा ड्रिवन इनसाइट वर्किंग फॉर द वर्क प्लेस प्लानिंग एंड ट्रेनिंग्स के लिए। ठीक है, हेल्प करेगा, इट हेल्प्स अलाइन एजुकेशन ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्री नीड्स, ये तो समझ आ रहा है। इसके अलावा लोग आपका
लोकल लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए डिजिटल स्किल ग्रुप्स यहाँ पे हमारा साथ देंगे, ठीक है। ये इंश्योर करेंगे इक्विटेबल एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी ड्रिवन अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस द कर्नाटका, प्रमोट करेंगे रीजनल टैलेंट डेवलपमेंट बियॉन्ड द बेंगलुरु। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ई स्वास्थ्य संवाद, ठीक है। ई स्वास्थ्य संवाद ये हमारा रिलेटेड है हेल्थ केयर से, ठीक है। अब किसने लॉन्च किया है, कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है ई स्वास्थ्य संवाद नाम से, ठीक है। काम क्या करेगा, मेन एम क्या है इसका, तो स्ट्रेंथन करेगा गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, कोऑर्डिनेशन मेडिकल एजुकेशन में, एंड ये कनेक्ट करेगा सारे स्टेक होल्डर्स जो हमारे हैं इन अ मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम टू इनेबल फास्टर डिसीजन मेकिंग, बेटर मॉनिटरिंग होगी और किस चीज के लिए, इफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए। क्लियर है, ये क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है सारे स्टेक होल्डर्स को मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम में, ताकि डिसीजन मेकिंग आपकी जल्दी से जल्दी हो पाए, ठीक है, कम समय में हो पाए, बेटर मॉनिटरिंग हो और इफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हो, ठीक है। अब ये जो ई स्वास्थ्य संवाद है, ये आपका एक हफ्ते में 2 बार कराया जाएगा, एक ट्यूसडे को और एक होगा थर्सडे को, ठीक है। ट्यूसडे एंड थर्सडे ये आपका रहेगा और 2 फेजेस में चलाया जाएगा। फेज 1 जो होगा वो आपका 5 बजे से होगा, 5 PM से, जिसमें सीनियर ऑफिशियल आपके होंगे, जैसे प्रिंसिपल, आपके मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स रहेंगे। और जो फेज 2 है जो आपका 6 बजे होगा, ठीक है, 6 बजे से स्टार्ट होगा। इसमें ओपन इंटरेक्शन होगा आपका फैकल्टी मेंबर्स का, डॉक्टर्स का, स्टूडेंट्स का, नर्सिंग स्टाफ का एंड जनरल पब्लिक का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नेम द वेल्थिएस्ट इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल मैनेजर और एग्जीक्यूटिव ऑन द हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2025। तो रिसेंटली जो जयश्री उलाल हैं, इनको आपका मतलब ये फर्स्ट रैंक पे हमारी थी हुरन इंडिया रिच लिस्ट में, ठीक है। शी इज द प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ अरिस्ता नेटवर्क और इनकी नेटवर्थ कितनी है, $5.7 बिलियन की है। इन 2025 इनको रिकॉग्नाइज किया गया था अमंग द टॉप फर्स्ट जनरेशन विमेन हेल्थ क्रिएटर इन दी सैंडे हुरन इंडिया वुमेन लीडर्स लिस्ट 2025 में, ठीक है। अभी ये फर्स्ट रैंक पे थी, किस पे, हुरन इंडिया रिच लिस्ट में। एंड दूसरा ये जो लिस्ट है आपकी कैंडियर हुरन इंडिया वुमेन लीडर्स लिस्ट 2025 में, ठीक है, ये भी, इसमें भी इनको रिकॉग्नाइज किया गया था। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। Now next आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एमिकस ग्रोथ रिपोर्ट विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसके पास सबसे ज्यादा रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व है। सो इट इज योर चाइना। चाइना जो है इस पे सबसे ज्यादा आपका है, अराउंड 44 मिलियन टन्स है, ठीक है। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है 3rd नंबर पे आता है ग्लोबली एंड इसका 6.9 मिलियन टन्स आपका जो है रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व है, विच इज समवेयर योर 6 to 7%, जो आपका 6 to 7% है ग्लोबल रिजर्व का, ठीक है, ये क्लियर है। सेकेंड नंबर पे आता है ब्राजील विद 21 मिलियन टन्स, थर्ड पे इंडिया 6.9 मिलियन टन्स, ऑस्ट्रेलिया 5.7, रशिया 3.8, वियतनाम 3.5, मलेशिया 2, थाईलैंड इज 1.9, USA is again 1.9, then Burundi is 1.5 मिलियन टन्स, राइट। अब बात करें 2024 के प्रोडक्शन की, तो आपका जो रेयर अर्थ प्रोडक्शन जो देखने को हमें मिला था, ठीक है, वो कितना है, चाइना का आपका सबसे ज्यादा था, इट इज अप्रोक्सीमेटली 2,70,000 टन्स, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे था। सेकंड पे था USA विद अप्रोक्सीमेट 45,000 टन्स, फिर आपका म्यांमार था अप्रोक्सीमेटली 31,000 टन्स, देन नाइजीरिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया विद अप्रोक्सीमेट 13,000 टन्स ईच, ठीक है। देन ये आपका मतलब 4th, 5th एंड 6th थे। फिर 7th नंबर पे इंडिया था विद अप्रोक्सीमेट 2,900 टन्स, ठीक है। देन 8th नंबर पे रशिया, फिर 9th में मेडागास्कर एंड 10th पे था आपका वियतनाम, फाइन। नाउ नेक्स्ट अब बात करते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। तो टोटल 17 मेटेलिक एलिमेंट्स आपके इसमें आते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स में, कौन कौन से ये हैं वो भी देखते हैं, ठीक है। अब जो ये मेटेलिक एलिमेंट्स हैं इसमें होता क्या क्या है, किस वजह से इसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स में हम डालते हैं, तो यूनिक मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें देखी जाती हैं एंड दे आर हाई ग्रेड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेबल डिपॉजिट्स।
इस वजह से इसे हम रेयर अर्थ एलिमेंट्स यहाँ पे कहते हैं। और दो टाइप के ये हमें देखने को मिलते हैं। एक तो मतलब दो टाइप की क्लासिफिकेशन है, एक तो है लाइट रेयर, इट इज योर लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है। दूसरे आते हैं हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स। लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स में आते हैं आपके लेंथेनम, सीरियम, ठीक है। देन प्रेसोडाइमियम, नियोडाइमियम, देन आपको प्रोमीथियम एंड समारियम, ठीक है। ये आपके लाइट वाले हैं। हैवी की बात करें तो इसमें यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डाइस्प्रोसियम, होल्मियम, एर्बियम, देन आपका थूलियम, देन आपका येटेबियम एंड लुटेटियम, यूट्रियम एंड स्कैंडियम, ठीक है। तो ये सारे आपके हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स में आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपकी एक स्कीम भी है जो लॉन्च की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। कब इसका ड्यूरेशन है आपका 7 साल का। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2031-32 तक ये आपकी चलेगी, 7 साल के लिए। एंड इसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 साल आपका रहेगा फैसिलिटी सेटअप के लिए एंड 5 ईयर्स रहेगा इंसेंटिव पे आउट के लिए ऑन अ प्रोडक्शन एंड सेल्स, ठीक है। फाइनेंशियल आउटले इसका आपका दिया गया है 7,280 करोड़ का। एंड इसमें से भी सेल्स लिंक इंसेंटिव आपको दिया जाएगा यहाँ पे 6,450 करोड़ का, और कैपिटल सब्सिडी रहेगी आपकी 750 करोड़ की, ठीक है। Now next is the Software Development Institute of Indian Air Force signed an MOU with which academic institution to jointly design and develop an indigenous digital communication system for airborne applications. तो recently जो Software Development Institute है, इन्होंने IIT मद्रास के साथ, ठीक है, इन्होंने जो आपका पार्ट है इंडियन एयरफोर्स का, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया है IIT मद्रास के साथ। किस चीज के लिए? आपका जॉइंटली डिजाइन और डेवलप करने के लिए डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम एयरबॉर्न एप्लीकेशंस को। दिस इज क्लियर। नाउ सिग्नेटरीज की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स से एयर वाइस मार्शल आर गुरुहरि, कमांडेंट ऑफ SDI जो हैं, प्रोफेसर V कामाकोटी जो डायरेक्टर हैं आपके IIT मद्रास के, एंड डॉक्टर MJ शंकर रमन जो CEO हैं आपके प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के। इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। SDI जो है, SDI इन पार्टनरशिप विद IIT मद्रास, ये डेवलप करेंगे एडवांस एल्गोरिथम किसके लिए? नेटवर्किंग एंड इंक्रिप्शन के लिए, विच इज क्रिटिकल फॉर सिक्योर, रिलायबल एंड हाई परफॉर्मेंस डेटा एक्सचेंज इन अ डायनेमिक एयरबॉर्न सिस्टम्स। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन एन MOU विद अ नेशनल टेस्ट हाउस, किसके लिए? स्ट्रेंथन करने के लिए कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। सो नेशनल टेस्ट हाउस ने अग्रीमेंट साइन किया है डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट के साथ, ठीक है। आंसर है इज ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं नेशनल टेस्ट हाउस की, सो ये आपका ऑपरेट करता है करंटली डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। इससे पहले ये रेलवे बोर्ड के अंदर आपका काम करता था। इसकी शुरुआत 1912 में की गई थी, ठीक है। एंड इसकी 7 यहाँ पे ब्रांचेस हैं, जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, गाजियाबाद, आपका जयपुर, गुवाहाटी, वाराणसी। तो यहाँ पे इनके ब्रांचेस हैं और हेडक्वार्टर इसका आपका लोकेटेड है इन दी कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड विच बर्ड सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश एज अ इको सेंसिटिव जोन। तो इनमें से कौन सा आपका बर्ड सेंचुरी है जिसको इको सेंसिटिव जोन रिसेंटली जो है डिक्लेयर किया गया है? सो इट इज पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी, जो यूपी में आपका लोकेटेड है, और इस बर्ड सेंचुरी को आपका इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया गया है। इसकी एक्चुअल लोकेशन आपकी है गोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, और 1990 में बर्ड सेंचुरी इसको डिक्लेयर किया गया था। ऑफिशियली इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज रामसर वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन द ईयर 2019, ठीक है। एरिया की बात करें तो 10.84 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इज द एरिया, एंड यहाँ पे 2 लेक्स आपके हैं, एक तो पार्वती एंड अर्का, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसेंटली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना expanded its coverage to include which 2 region and states। तो यहाँ पे
अगर आपको याद हो, ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, जहाँ पे हमने बात की थी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है, इसको उड़ीसा, दिल्ली एंड आपका वेस्ट बंगाल, ये 3 है जिन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया है। तो रिसेंटली दिल्ली और उड़ीसा ने इसको ज्वाइन किया था। ठीक है, सो आंसर हियर इज दिल्ली एंड उड़ीसा। ठीक है, बट अभी भी वेस्ट बंगाल ऐसा आपका एक लौता है स्टेट जिसने इसको ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, सो आगे इंफॉर्मेशन देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने एक अग्रीमेंट साइन किया था, एक एमओयू साइन किया था नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ ज्वाइन करने के लिए आपका आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, एंड इट बिकम्स द 34th स्टेट जिसने ज्वाइन किया है। ठीक है, और मतलब यूटी एंड स्टेट दोनों को मिला दे तो 34th नंबर पे आता है, और अगर सिर्फ स्टेट्स की बात करें तो ये 27 स्टेट आपका हो जाता है। ठीक है, नाउ इन अप्रैल 25, ठीक है, लास्ट ईयर दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अग्रीमेंट साइन किया था आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ फॉर द सेम रीजन, ज्वाइन करने के लिए इसको, एंड इट बिकम द 35th स्टेट। वेयरएज वेस्ट बंगाल इकलौता स्टेट बच गया है जिसने इसको ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। ये योजना क्या है आपकी? ये एक हेल्थ अश्योरेंस प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, जिसके तहत ये हमें प्रोवाइड करता है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। ठीक है, एप्लीकेबल है सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर ट्रीटमेंट्स के लिए। कब लॉन्च किया गया था? 2018 में इसको लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत इनिशिएटिव। ठीक है, एज ऑफ 1 दिसंबर 2025 42.48 करोड़ आयुष्मान कार्ड यहाँ पे इशू किए जा चुके थे आपके। 10.98 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन रिकॉर्ड किए गए हैं, एंड इट क्लेम्स रुपीज 1.60 लाख करोड़ settled under this scheme. Now, next is which country handed over the chairmanship of a Kimberley process certification scheme to India इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2026। तो इंडिया को चेयरमैनशिप जो है वो मिली है यूएई से। ठीक है, मतलब इससे पहले यूएई के पास जो है किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम की चेयरमैनशिप थी, और इन्होंने इंडिया को ये पास ऑन कर दी है, टेक ओवर कर दी है। ठीक है, इंडिया को इलेक्ट किया गया है चेयर ऑफ अ किम्बर्ली प्रोसेस। किम्बर्ली प्रोसेस बोल सकते हो या किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, और थर्ड टाइम इंडिया को ये चेयरमैनशिप मिली है। ठीक है, किम्बर्ली प्रोसेस की बात करें तो ये ग्लोबल इनिशिएटिव है, किस चीज के लिए? रिमूव करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स को फ्रॉम अ सप्लाई चेन। ठीक है, जैसे रफ डायमंड्स यूज किए जाते हैं बाय द रेबल ग्रुप्स टू फाइनेंस कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, नाउ इसे एस्टेब्लिश किया गया था इन लाइन विद द यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन, और ये 1 जनवरी 2023 में इफेक्ट में आया था, फोर्स में आया था। ये ट्राई पार्टी इनिशिएटिव है जिसमें गवर्नमेंट, ग्लोबल डायमंड इंडस्ट्री एंड सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन आपकी शामिल होती हैं, एंड दे वर्क कलेक्टिवली टू कर्ब ट्रेड इन कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स। ओके, नाउ इंडिया, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इंडिया की नोडल एजेंसी कौन सी है? इट इज जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ठीक है, जिसमें 60 पार्टिसिपेंट्स आपके हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं 86 कंट्रीज को। अब बात करते हैं किम्बर्ली प्रोसेस की। इसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं वोजुन टांग, हेडक्वार्टर इसका बोत्सवाना में है, गैब्रोने बोत्सवाना, स्टैब्लिश किया गया था 2003 में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द जोहो पैक्ट स्टार्टअप डेवलप इंडियाज फर्स्ट फुली इंडिजिनियस 1 टेस्ला एमआरआई स्कैनर। तो इंडिया ने आपका इंडिया में इंडिजिनियसली बना है एमआरआई स्कैनर। ठीक है, जिसको यहाँ पे जोहो की एक स्टार्टअप है उसके द्वारा डेवलप किया गया है, जिसका नाम आपका क्या है? वोलेक्स ग्रिड। इन्होंने इस एमआरआई स्कैनर को बनाया है। इट इज इंडियाज फर्स्ट फुली इंडिजिनियस 1.5 टेस्ला एमआरआई स्कैनर। ठीक है, अब इसकी बात करें तो इट इज डेवलप्ड बाय दी वोक्सल ब्रिड्ज, जोहो बैक्ड स्टार्टअप है। ठीक है, इसे डिप्लॉय किया गया है चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन में इन दी नागपुर महाराष्ट्र, और इसमें हीलियम फ्री ड्राई मैग्नेट डिजाइन, यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज की गई है हीलियम फ्री ड्राई मैग्नेट डिजाइन, जो एलिमिनेट करती है आपके कॉस्टली लिक्विड हीलियम कूलेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे जो हीलियम कूलेंट आपका एमआरआई स्कैनर्स में यूज किया जाता है जनरली, वो नहीं यूज किया गया है। ठीक है, नाउ कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट एंड एफिशिएंसी की, तो 40% चीपर है
जो आपके नॉर्मल MRIs होते हैं, MRI सिस्टम्स होते हैं जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड लाइटर इन वेट, ये रिड्यूस करता है ओवरऑल हेल्थ केयर कॉस्ट एंड इट मेक्स एडवांस इमेजिंग मोर एक्सेसिबल। डिजाइन एडवांटेजेस की बात करें तो ये सूटेबल है आपके स्मॉल हॉस्पिटल्स के लिए, पोटेंशियल मोबाइल डिप्लॉयमेंट्स इन दी रूरल एंड अंडरसर्व्ड एरियाज। तो देखो आपने जब बहुत बार ऐसा देखा होगा, जो छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें ये सुविधाएं नहीं होती हैं क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा होता है इनको खरीदने का, राइट। सो MRI मशीन्स जो हैं वो बहुत महंगी महंगी आती हैं, इसीलिए इंडिया ने अपने यहाँ पे बनाई है ताकि हम छोटे हॉस्पिटल्स में भी इनको लगा पाएं, ठीक है। नाउ इट इज डेवलप्ड अंडर द नेशनल बायोफार्मा मिशन, जो शोकेस करता है आपके पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन को इन अ मेडिकल टेक्नोलॉजी, राइट। इट अलाइंस विद द इंडियाज आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव, जो प्रमोट करता है कि हम घर में ही आपके जो है इन्वेंशन करें और चीज़ों को हम अपने घर में ही बनाएं, ठीक है, मतलब इंडिया में ही बनाएं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट साइन अ MOU विद द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स टू इम्प्लीमेंट दी PM विकास स्कीम। तो रिसेंटली इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन नाम से जो PM विकास स्कीम है इसके लिए अग्रीमेंट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के साथ, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अग्रीमेंट साइन किया है। सो इट इज योर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्राइजेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, राइट। तो ये जो आपका इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा एक MOU मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के साथ साइन किया गया है, किसके लिए, इम्प्लीमेंटेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PM विकास स्कीम, ओके। नाउ बात करते हैं स्कीम की। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइड करना डिमांड बेस्ड स्किल ट्रेनिंग, इंश्योर करना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को और स्ट्रेंथन करना लाइवलीहुड को, किसके लिए, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड कि ये रोल आउट होगा जनवरी 2026 में, ठीक है, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया था। प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है, कुंडली। फोकस एरिया यहाँ पे रहेंगे आपके मल्टी स्किल टेक्नीशियन में इन फूड प्रोसेसिंग, मिलेट प्रोडक्ट प्रोसेसर में, असिस्टेंट बेकिंग टेक्नीशियन में, ठीक है। टारगेट है 2110 बेनिफिशरीज को ट्रेन करना एंड ट्रेनिंग लोकेशन 7 जगह यहाँ पे आपकी रहेंगी इन दी 4 स्टेट्स, झारखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राइट। Now, next is, in which language was the Constitution of India officially released by President Draupadi Murmu at the Rashtrapati Bhavan, New Delhi? सो हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रिलीज किया है संथाली में, ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में रिलीज किया है, संथाली में। अब कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो हैं हमारी अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, टोटल कितनी है, 22 है इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जिसमें से संथाली भी आपकी एक है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू द्वारा रिलीज किया गया है, ठीक है। और ये आपका कन्वर्ट किया गया है O1, इट इज OI और O1 चीकी स्क्रिप्ट, इसके द्वारा इसको आपका जो है कन्वर्ट किया गया है, ठीक है, इसको जो है आपका ट्रांसलेट किया गया है इन दी संथाली लैंग्वेज, ठीक है। एंड दिस वाज डेवलप्ड बाय द पंडित रघुनाथ मुर्मू इन द ईयर 1925, ठीक है। इस स्क्रिप्ट द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया है एंड संथाली इंक्लूड किया गया था 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बाय द 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003, ठीक है, इसके तहत इसको इंक्लूड किया गया था संथाली को आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में, ओके। टोटल कितनी इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और आपकी लिस्टेड है अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टैटिक क्वेश्चन है, 22 लैंग्वेज आपकी टोटल है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज योर, which two airline recently received NOCs from the Ministry of Civil Aviation? तो अभी आपको पता है इंडिगो का क्या हाल था, ठीक है, कितनी सारी फ्लाइट्स उन्होंने कैंसिल की थी, जिसकी वजह से अब हमारी सरकार ने सोचा कि क्यों ना हम जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं उनको उभरने का मौका दे। तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे NOCs जो है रिसेंटली दी है आपकी, शंक एयर को तो पहले ही दे चुके थे, अभी दी है आपकी अल हिंद एयर को एंड फ्लाई एक्सप्रेस को, ठीक है। तो ये दोनों आपकी जो यहाँ पे अदर ऑप्शंस है अदर देन इंडिगो और आपकी एयर इंडिया जो है, ठीक है, उसके अलावा अल हिंद एयर एंड फ्लाई एक्सप्रेस जो है और एक शंक एयर है, ठीक है, जिसको NOCs मिली है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से कि वो अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो यहाँ पे
अब शुरू कर सकते हैं। बेसिकली जो मोनोपोली थी हमारे इंडिगो और आपके एयर इंडिया ग्रुप की, उसको तोड़ने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। ठीक है, सो न्यू एयरलाइन अल हिंद which is owned by the Kerala based travel and tourism conglomerate अल हिंद ग्रुप। ठीक है, तो इनके कोलैबोरेशन वाली ये आपकी जो है कंपनी है। दूसरी है फ्लाई एक्सप्रेस, इट इज सपोर्टेड बाय हैदराबाद बेस्ड कोरियर एंड कार्गो सर्विसेज कंपनी। और शंक एयर का जो है इट इज लॉन्च बाय यूपीज शंक एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये तीन आपकी जो है कंपनीज को एनओसी मिल चुका है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा। नाउ लेट्स मूव टू दी अदर न्यूज। सो पहली इसमें आपकी है डीआरडीओ ने रिसेंटली सक्सेसफुली कंडक्ट किया था मेडन फ्लाइट टेस्ट आपका पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट 120 का। ठीक है, बेसिकली LRGR 120 का यहाँ पे मेडन फ्लाइट टेस्ट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चंडीपुर ओडिशा में। इसके इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जहाँ पे है वहाँ पे ये टेस्ट परफॉर्म किया गया था। एंड अगर हम बात करें पिनाका LRGR की 120 की, तो ये लॉन्ग रेंज प्रिसीजन गाइडेड रॉकेट है पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का। ठीक है, इसमें डिजाइन लीड आपका था आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, डीआरडीओ के अंडर आता है। डेवलपमेंट पार्टनर्स आपके कौन कौन से थे? हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, रिसर्च सेंटर इमरात। ठीक है, नाउ नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। यूनियन मिनिस्टर राम मोहन नायडू, इन्होंने इनॉग्रेट किया था आपका HAL का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर ध्रुव NG। ध्रुव नेक्स्ट जनरेशन कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, इसका डेवलपर कौन है? ठीक है, ये आपका एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है और इसका डेवलपर आपका HAL है। इसमें कौन सा इंजन यूज किया गया है? ट्विन शक्ति 1H1C, वन हेलीकॉप्टर वन इंजन कंट्रोल इंजन इसमें यूज किया गया है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट आपका जो है वो ले सकता है 5500 kg का। पैसेंजर कैपेसिटी अप टू 14 पैसेंजर है। स्पीड की बात करें तो 285 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड रहेगी। रेंज इज 630 किलोमीटर्स। एंड्योरेंस है 3 hours 40 minutes। सर्विस सीलिंग इज 6000 मीटर। क्लियर है? थर्ड न्यूज इज यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, इन्होंने अनाउंस किया था जीरो ड्यूटी ऑन 100% ऑस्ट्रेलियन टैरिफ लाइंस और ये आपका इफेक्ट में आया है 1 जनवरी 2026 से। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज है यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है द रीडेवलप्ड भाता द्रवथान इन बरडुवा विलेज ऑफ असम। ठीक है, असम का एक विलेज है जहां पे इनॉग्रेट किया गया था रीडेवलप्ड भाता द्रवथान। ठीक है, ये आपका बर्थ प्लेस है वैष्णवी ते संत श्री माना शंकर देवा का। ठीक है, अब इसकी बात करें, ये एक आपका जो भाता द्रवथान है ये एक हिस्टोरिक कल्चरल एंड रिलीजियस साइट है असम की, जो प्रमोट करती है असम के लिटरेचर, म्यूजिक, डांस एंड स्पिरिचुअल टीचिंग को। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसके अलावा यहाँ पे आपका न्यूज में था रीडेवलपमेंट ऑफ महापुरुषा श्रीमंता शंकर देवा आविर्भाव क्षेत्र। ठीक है, जिसको बनाया गया है विद एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मोर देन 222 करोड़। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट न्यूज आती है, रिसेंटली हमारे यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य M सिंधिया जो हैं, इन्होंने अनाउंस किया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के 3 मेजर रिफॉर्म्स। किस चीज के लिए? जो स्ट्रेंथन करेंगे टेलीकॉम सिक्योरिटी को। ठीक है, पहला आपका है प्रो टेम सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन स्कीम, जिसको रिसेंटली एक्सटेंड किया गया है फॉर द 2 years which starts from 1 January 2026। ठीक है, पर्पस क्या है? इंश्योर करना बिजनेस कंटिन्यूटी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की while mandatory security certification requirement are phased in। राइट, मैंडेटरी कर दिया आप रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे, मतलब सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो है वो अब मैंडेटरी हो चुकी है। इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? इस स्कीम को अक्टूबर 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके अलावा इसे डिजाइन किया गया है प्रिवेंट करने के लिए बिजनेस डिस्ट्रप्शंस फॉर OEMs, जिनके प्रोडक्ट्स जो हैं हुज प्रोडक्ट्स स्पेशली आपके IP राउटर्स एंड वाईफाई कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट जो है, ठीक है, इनकी यहाँ पे बात कर रही है वर मैंडेटेड टू बी सिक्योरिटी सर्टिफाइड फ्रॉम 1 October 2024। राइट, इनिशियली ये वाली जो स्कीम है 31 दिसंबर तक वैलिड थी, अब 2 साल एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, OEMs जो हैं इनको सबमिट करना होगा डिक्लेरेशन ऑफ कन्फर्मेंस
स्टेटिंग कि जो हमारे इक्विपमेंट है, ठीक है, ये फॉलो करते हैं सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को अंडर द इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सिक्योरिटी एश्योरेंस रिक्वायरमेंट, दैट इज ITSAR। फाइन। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऐड की गई हैं, एक्सपैंड किया गया है स्कोप आपके, ठीक है, स्कीम में। नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी हैज एक्सपेंडेड स्कोप्स, जिसमें इंक्लूड किया गया है 5G कोर सेशन मैनेजमेंट फंक्शन का, ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल्स का, ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेटर्स का, एंड कुछ नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। और अभी तक एज ऑफ दिसंबर 107 सर्टिफिकेट्स इशू किए जा चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन थ्रू दी नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे दूसरा आपका इनिशिएटिव है रिडक्शन ऑफ टेलीकॉम सिक्योरिटी टेस्टिंग लेबोरेटरीज डेजिग्नेशन फी। तो जो डेजिग्नेशन फी है उसको यहाँ पे रिड्यूस किया गया है मोर देन 50%, ठीक है, इन दी डेजिग्नेशन एप्लीकेशन फीस फॉर टेलीकॉम सिक्योरिटी टेस्टिंग लेबोरेटरीज, ठीक है, डेजिग्नेटेड टू टेस्ट द टेलीकॉम इक्विपमेंट, जो टेलीकॉम इक्विपमेंट को टेस्ट करती हैं बेसिकली, ठीक है, इन लाइन विद द ITSAR एंड टेस्ट शेड्यूल एंड टेस्ट प्रोसीजर। ठीक है, स्पेशल कंसेशन क्या है यहाँ पे, विमेन ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, MSMEs हैं, इंडियन स्टार्टअप्स हैं, इनको 50% का यहाँ पे रिडक्शन किया गया है। कंप्लीट फी वीवर आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टेस्टिंग एजेंसीज जो होंगी उनके लिए, IITs के लिए, ऑटोनॉमस बॉडीज के लिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं, जैसे लोअर रिन्यूएबल फीस की गई है, अफोर्डेबल स्कोप एक्सपेंशन यहाँ पे रखा गया है, फिर नो फीस फॉर स्पेसिफिक सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट एडिशंस इफ कॉमन सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स अप्रूवल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये कंडीशंस यहाँ पे रखी गई हैं। फिर आता है नेक्स्ट आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ ITSAR सर्टिफिकेशन, किसके लिए, ऑफ ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेटर डिवाइसेस। अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है ITSAR सर्टिफिकेशन प्रोसेस को आपके ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनेटर डिवाइसेस के लिए विच आर डिप्लॉयड एट दी कस्टमर प्रीमाइसेस फॉर इंटरनेट एक्सेस अंडर न्यू मैकेनिज्म। ONTs जो हैं दे विल बी टेस्टेड अंडर दी सिंगल सर्टिफिकेशन प्रोसीजर। ठीक है, अब नोट करना है ITSAR फॉर ONTs नोटिफाई किया गया था आपका 2023 में। ठीक है, फिर वॉलंटरी सर्टिफिकेशन इसका आपका 1 अगस्त 2024 में आया था, एंड अभी बात की गई है मैंडेटरी सर्टिफिकेशन की जो 1 जनवरी 2026 से शुरू हो गया है। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान 2025। तो नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान आपका रिलीज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा। ठीक है, अब ये एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिलीज किया गया है बेसिकली, और ये जो डॉक्यूमेंट है ये गवर्न करता है मैनेजमेंट एंड एलोकेशन। इट गवर्न्स द मैनेजमेंट एंड एलोकेशन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इन इंडिया। ठीक है, फोकस और ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन बेसिकली है ये सपोर्ट करेगा एक्सपेंशन 5G एडवांस 6G एंड सैटेलाइट सर्विसेज का। ठीक है, एड्रेस करेगा फ्यूचर कम्युनिकेशन नीड्स को व्हाइल अलाइन विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड। थर्ड इज इट विल इंश्योर इंडिया स्पेक्ट्रम पॉलिसी की पेस विद द नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज बताई गई है यहाँ पे 3 to 3000 गीगाहर्ट्ज की ये फ्रीक्वेंसी रहेगी आपकी। इसके अलावा कुछ इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे किए गए हैं, जैसे इट हैज आइडेंटिफाइड 6425 to 7125 megahertz band for international mobile telecommunication, and it is expected to enhance mid-band spectrum availability 5G advanced future 6G networks के लिए। ठीक है, एलोकेशन यहाँ पे देखा गया है K above। ठीक है, आपका K बैंड्स के लिए यहाँ पे एलोकेशन देखा गया है 26.5 to 40 गीगाहर्ट्ज फॉर अ K बैंड्स। Q बैंड्स में 33 से 50 गीगाहर्ट्ज का रहेगा, एंड V बैंड्स में 40 से 75 गीगाहर्ट्ज का रहेगा फॉर द सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज जो एसेंशियल होंगी हाई थ्रूपुट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स के लिए, ऑर्बिट सैटेलाइट्स के लिए, एंड लार्ज नॉन GSO सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशंस के लिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है फीचर किया गया है एडिशनल स्पेक्ट्रम आपकी इन फ्लाइट एंड मैरीटाइम कनेक्टिविटी के लिए, जो इंश्योर करेगा सीमलेस ब्रॉडबैंड एक्सेस इन एयर एंड सी एज वेल। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है नेशनल वर्कशॉप ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। ये आपका जो है इवेंट हुआ था न्यू दिल्ली में, एंड इट वाज एंड ड्यूरिंग दिस इवेंट हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं जितेंद्र सिंह जी, इनके द्वारा 5 ट्रांसफॉर्मेटिव डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं ऑन ओकेजन ऑफ अ गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर को जो होता है। ठीक है, कौन कौन से ये आपके इनिशिएटिव हैं एक एक करके गो थ्रू करते हैं। कंपेंडियम ऑन रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन,
ठीक है, ये कंसोलिडेट करता है सारे एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस को ऑन रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन इन अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स इनटू अ सिंगल अपडेटेड रेफरेंस डॉक्यूमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है एआई पावर्ड रिक्रूटमेंट रूल्स जनरेटेड टूल। ये इंटीग्रेटेड है आपका विद द रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर्मुलेशन अमेंडमेंट एंड आपका मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल में। एंड ये फीचर करता है, ये बेसिकली गाइड करता है यूजर को थ्रू देयर स्ट्रक्चर्ड इनपुट्स, सजेस्ट करेगा रिक्रूटमेंट मेथड्स को और ऑटो जनरेट करेगा ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल्स को। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है 2.0 मोबाइल ऐप वो लॉन्च की गई थी। ठीक है, इट इंटीग्रेट्स लिंक्स एचआर सर्विसेज, कनेक्ट करता है स्पैरो को। ठीक है, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो, देन आपका पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को, भविष्य पेंशन प्रोसेसिंग पोर्टल जो आपका है। ठीक है, बेनिफिट क्या है, ये पेपर रिड्यूस इसमें कम होगा, ऑब्वियसली बात है डिजिटली चीजें होंगी तो पेपर वर्क कम ही होगा। ठीक है, फास्टर अप्रूवल्स मिलेंगे और ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है IGOT आई गॉट AI प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आपका जो है 4th नंबर पे है, जिसमें टूल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। आई गॉट AI सारथी फॉर रिसोर्स डिस्कवरी एंड ट्यूटर, आई गॉट AI ट्यूटर फॉर आपके पर्सनलाइज लर्निंग सपोर्ट के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब 2.0, यहाँ पे लॉन्च किया गया था। अपग्रेडेड फैसिलिटी फॉर डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, टेक्नोलॉजीज में यूज की गई हैं आपके ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, गैमिफिकेशन एंड आपका इंटरैक्टिव सिमुलेशंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है आपका रिसेंटली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 25th एनिवर्सरी जो है वो देखी गई थी। 25 दिसंबर 2000 इन द ईयर 2000 जो है इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, 25वीं एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व की, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना टू अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेशंस को। ठीक है, एंड अगर हम बात करें डेटा की तो एज ऑफ दिसंबर 2025 यहाँ पे 8,25,114 किलोमीटर्स ऑफ रोड अप्रूव की गई हैं और आपके 7,87,520 किलोमीटर्स जो हैं अप्रोक्सीमेटली ये कंप्लीट की गई हैं। मतलब इसमें से अप्रोक्सीमेट 95% प्रोग्रेस में आपका हो चुका है। ठीक है, देन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है स्कीम की। फंडिंग पैटर्न की बात करें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 50-50 का यहाँ पे रहेगा, सेंटर और स्टेट का, सॉरी 50-50 नहीं 60-40 का रहेगा। ठीक है, 60-40 सेंटर एंड स्टेट का रेशियो रहेगा इन दी फंडिंग। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जो हैं यहाँ पे आपकी जो रेशियो है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हो गए आपके। ठीक है, तो इनमें आपका 90-10 का रहता है, 90 आपका सेंटर का एंड 10 रहता है स्टेट का। ठीक है, ऐसे ही यूटीज विदाउट लेजिस्लेचर इसमें 100% फंडेड, इट इज 100% फंडेड बाय द सेंटर। फाइनेंशियल एलोकेशन कितनी दी गई है इसकी, आपकी फाइनेंशियल 2025-26 की 90,000 करोड़ की ये दी गई थी अंडर दिस स्कीम। ओके, नाउ अब बात करें यहाँ पे फेज वाइज इम्प्लीमेंटेशन की, तो फेज 1 आपका 2000 में आया था, जो आपका फोकस करता था यूनिवर्सल रूरल एक्सेस में, एंड टारगेट क्या था, कनेक्टिंग विलेजेस विद अ मार्केट, स्कूल एंड हेल्थ केयर। ठीक है, देन फेज सेकंड आपका था 2013 में, जो फोकस करता था स्ट्रेंथन करने में और कंसोलिडेटिंग एग्जिस्टिंग रूरल रोड्स नेटवर्क, और प्रायोरिटी थी इसकी अपग्रेडेशन करना इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट रूट्स को। ठीक है, स्पेशल प्रोजेक्ट्स आपके थे रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज 2016, जिसमें आपके 44 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिस्ट्रिक्ट जो हैं आपके, जैसे 9 स्टेट्स इसमें आते हैं आपका, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, यूपी, तो ये सारे इसमें कवर्ड हैं आपके। ठीक है, फिर 2019 में थर्ड फेज इसका आया था, जो फोकस करता था आपका in upgrading 1,25,000 kilometers of thought roads and major rural links। ठीक है, एज ऑफ दिसंबर इसमें प्रोग्रेस देखी गई थी आपकी, जैसे सैंक्शन की बात करें तो 1,22,393 सैंक्शन किए जा चुके हैं एंड कंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं 1,01,623 किलोमीटर्स का। ठीक है, नाउ इसका फोर्थ फेज जो था 2024 में आया था, जो फोकस करता है इन कनेक्टिंग 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेशंस। ठीक है, इसमें भी आपका पॉपुलेशन क्राइटेरिया रखा गया है, अगर पॉपुलेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 500 है इन अ प्लेन एरियाज। ठीक है, देन सेकंड कंडीशन जो आपकी है ये है, अगर पॉपुलेशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 250 है
और ये बात की जा रही है नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स के लिए, ठीक है। प्लेन एरियाज के लिए क्राइटेरिया क्या है, पहला वाला आपका, ठीक है, कि पॉपुलेशन आपकी जो है ग्रेटर देन 500 होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 500 होनी चाहिए प्लेन एरियाज के लिए। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है तो इसके लिए क्या है कि 250 आपका पॉपुलेशन होनी चाहिए, 250, ग्रेटर देन 250 और इक्वल्स टू 250 हिमालयन स्टेट्स के लिए आपका, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी एरिया जैसे ट्राइबल हैं, आपका स्केड्यूल 5th एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, डेजर्ट रीजन, तो ये सारे भी आपके क्राइटेरिया में रखे गए हैं। टारगेट कंस्ट्रक्शन यहाँ पे है 62,500 किलोमीटर्स की 2024-25 एंड 2028-29 के लिए। फाइनेंशियल आउटले है 70,125 करोड़ का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रशिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया था सोयस 2.1B रॉकेट, ठीक है। कहाँ से लॉन्च किया गया था, आर्मर रीजन से। एंड इसमें पेलोड की बात करें तो 52 सैटेलाइट्स इसमें जो हैं आपकी भेजी गई हैं, जिसमें 2 SA-2T अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं, प्लस आपके 50 स्मॉल सैटेलाइट्स यहाँ पे भेजी गई हैं अंडर द यूनिवर्सैट प्रोग्राम। अब ये जो सैटेलाइट आपके SA-2T सैटेलाइट, इसे डेवलप किया गया है बाय द प्रोग्रेस रॉकेट एंड स्पेस सेंटर अंडर द रोसकॉस्मोस, जो आपकी स्पेस एजेंसी है रशिया की, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 50 अदर सैटेलाइट्स भेजी गई हैं जो डेवलप की हैं रशियन यूनिवर्सिटीज ने, ओके। नाउ साथ में ही रशिया ने यहाँ पे आपको नोट करना है, ये सर्व करेगा साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी नीड्स रशिया एंड पार्टनर स्टेट्स की, जैसे ईरान, बेलारूस, इक्वाडोर हैं। और रशिया ने यहाँ पे लॉन्च किए हैं 3 ईरानियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, पाया, कोवोसर एंड जाफर 2 को। ये ऑर्बिट करेंगे 500 किलोमीटर्स में, ठीक है। पाया का आपका वेट है 150 kg का, कोवोसर आपके 35 kg की है, ठीक है। ये सारे आपके हैं और इनका लाइफ स्पैन आपका 5 साल का रहेगा, चाहे आपकी पहले वाली हो, ठीक है, SA-2T सैटेलाइट हो या दूसरी वाली आपकी 50 सैटेलाइट्स जो हैं, इनका लाइफ स्पैन कितना रहेगा, इनकी ये 5 साल रहेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया है प्रोक्योरमेंट प्रपोजल, ठीक है, वर्थ 79,000 करोड़ का फॉर एनहांसिंग कैपेबिलिटीज ऑफ आर्म फोर्सेस, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स शामिल हैं, ठीक है। इंडियन आर्मी की बात करें तो इनके लिए अप्रूवल मिला है, इनको अप्रूवल मिला है लॉइटर म्यूनिशन सिस्टम्स के लिए, ठीक है, लो लेवल लाइट वेट रेडार्स के लिए जो डिटेक्ट करेंगे एंड काउंटर करेंगे लो फ्लाइंग ड्रोन्स को, ठीक है। देन लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट एमिनेशंस फॉर पिनाका MLRS, जो आपकी बेसिकली अभी हमने बात की जिसका आपका टेस्ट भी हुआ है, राइट, सक्सेसफुल इसका टेस्ट भी किया गया था उड़ीसा में, राइट। एक्सटेंडेड रेंज एंड एक्यूरेसी ऑफ पिनाका सिस्टम। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड आपका इंटरडिक्शन सिस्टम MK-SEC, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इंडियन नेवी के आपके प्रपोजल्स की, तो इसमें बॉलार्ड पुल टग्स आपका शामिल है। देन हाई फ्रिक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो मैनपैक्स, लीजिंग ऑफ अ हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज RPAS, ठीक है, ये सारे शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। इनको आपका प्रपोजल अप्रूवल दिया गया है ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम्स के लिए, आसरा MK-2 मिसाइल्स, फुल मिशन सिमुलेटर्स फॉर LCA तेजस, स्पाइस 1000 गाइडेंस किट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज आपकी है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने नोटिफाई किया है ऑपरेशनल गाइडलाइंस फॉर 2 मेजर स्कीम्स, जिसमें 2 स्कीम्स कौन सी है, शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है, दूसरा है शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम्स, ठीक है। टोटल बजट इसके लिए है आपका 44,700 करोड़ का एंड इट इज वैलिड अंटिल March 31st 2036, ठीक है। नाउ अब एक एक करके दोनों स्कीम्स को पढ़ेंगे। शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम विद अ बजट एलोकेशन ऑफ 24,736 करोड़। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया है फाइनेंशियल असिस्टेंट 15% से 25% पर वेसल, ठीक है। इन्होंने बोला है ये एक्सटेंड करेंगे से, बट ये डिपेंड करेगा वेसल कैटेगरी में, ठीक है, कि कितना बढ़ाना है। नाउ फीचर्स की बात करें, इट इज ग्रेडेड सपोर्ट फॉर, ये आपका ग्रेडेड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा स्मॉल, लार्ज एंड स्पेशलाइज्ड वेसल्स के लिए। स्टेज वाइज डिस्बर्समेंट लिंक टू द माइलस्टोन एंड इंसेंटिव्स फॉर सीरीज ऑर्डर्स, ये कुछ फीचर्स यहाँ पे जो सपोर्ट किए जाएंगे। देन अंडर द स्कीम, the scheme also provides the establishment of a national shipbuilding mission for coordinated planning and execution, तो यहाँ पे
क्या बोला है, ये प्रोवाइड करेगा एस्टैब्लिशमेंट नेशनल शिप बिल्डिंग मिशन के लिए, कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन के लिए। साथ में ये फीचर करेगा शिप ब्रेकिंग क्रेडिट नोट which offers 40% of a scrap value as credit for ship owners scrapping vessel in at Indian yards। ठीक है, नेक्स्ट आपकी स्कीम है शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम। बजट एलोकेशन इसका रहे आपका 19,989 करोड़ का। फोकस एरिया क्या है, लॉन्ग टर्म कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी बिल्डिंग इन शिप बिल्डिंग। बेनिफिट्स की बात करें तो डेवलपमेंट यहाँ पे आपका रहेगा, बेनिफिट्स मिलेगा डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रीनफील्ड शिप बिल्डिंग क्लस्टर्स को, मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ ब्राउनफील्ड शिपयार्ड एंड एस्टैब्लिशमेंट आपका इंडियन शिप टेक्नोलॉजी सेंटर्स अंडर द इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी फॉर रिसर्च डिजाइन इनोवेशन एंड स्किल्स। ठीक है, बेनिफिट्स ये चीज़ों का रहेगा। फंडिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ग्रीनफील्ड क्लस्टर हैं उसमें 100% कैपिटल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, वाया सेंटर स्टेट 50-50 का यहाँ पे जो है रेशियो इनका देखने को मिलेगा। ठीक है, देन ब्राउनफील्ड शिपयार्ड जो है इसमें कैपिटल असिस्टेंट दिया जाएगा 25% का। देन नेक्स्ट आता है आपका क्रेडिट रिस्क कवरेज फ्रेमवर्क। इसमें इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा फॉर अ प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट एंड वेंडर डिफॉल्ट रिस्क में, एंड इट विल एनहांस प्रोजेक्ट बैंकेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रेसिलियंस। ठीक है, साथ में ही नोट करना है प्रोजेक्शन यहाँ पे की गई है कि इंडिया का जो कमर्शियल शिप बिल्डिंग कैपेसिटी है इट विल रीच 4.5 मिलियन ग्रॉस टोनेज पर एनम बाय 2047। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूज है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी जो है इन्होंने अनवील किया है न्यू इंडियन स्टैंडर्ड 19262/2025 इलेक्ट्रिक एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स के लिए। ठीक है, तो ये जो ट्रैक्टर्स हैं ये यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मोटर पावर्ड बाय बैटरी पैक्स इंस्टेड ऑफ अ कन्वेंशनल डीजल इंजन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर्स पावर्ड बैटरी या बैटरी पैक्स यूज किए जाएंगे। जो कन्वेंशनल होते हैं ट्रैक्टर उसमें डीजल इंजन आपके रहते हैं, राइट। पर्पस क्या है, स्टैब्लिश करना यूनिफॉर्म टेस्टिंग प्रोसीजर्स को फॉर सेफ्टी, रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, इसे आपका लॉन्च किया गया था ऑन ओकेशन ऑफ अ नेशनल कंज्यूमर डे, 24 दिसंबर को हम मनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा BIS द्वारा इसको डेवलप किया जाता है इन कोड्स को। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड्स को। नाउ रेफरेंस स्टैंडर्ड यहाँ पे था आपका, इट रेफरेंस स्टैंडर्ड्स ड्रॉज फ्रॉम दी आपका इंडियन स्टैंडर्ड 5994/2022 जो एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर टेस्ट कोड थे आपके। ठीक है, एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अडेप्टेड फॉर एग्रीकल्चरल यूज। ठीक है, टेस्ट कोड कवरेज की बात करें तो इवैल्यूएशन यहाँ पे की गई है, इवैल्यूएशन की जाएगी पावर टेक ऑफ परफॉर्मेंस में, ड्रॉबार पावर, बेल्ट एंड पुली परफॉर्मेंस, वाइब्रेशन लेवल, इंस्पेक्शन ऑफ अ क्रिटिकल कंपोनेंट्स एंड असेंबलीज। ओके, ये सारे इसमें टेस्ट कोड कवरेज में इंक्लूड किए गए हैं। नाउ नेक्स्ट आपका आता है एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई थी विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर अमित शाह एंड इट्स नेम वॉज एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2025। ठीक है, न्यू दिल्ली में हुई थी एंड वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्टिव क्या था, स्ट्रेंथन करना इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग। ये एड्रेस करता है इमर्जिंग थ्रेट्स जैसे साइबर टेररिज्म एंड टेरर फाइनेंसिंग को। ठीक है, इट एनहांस इन्वेस्टिगेशन, प्रोसेक्यूशन एंड फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज को। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे लॉन्च किया था इन्होंने अपडेटेड NIA क्रिमिनल मैनुअल। ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक क्राइम मैनुअल जो है वो भी यहाँ पे अपडेटेड वाला लॉन्च किया गया था, जिसमें रिवाइज किया गया है इन्वेस्टिगेटिव एंड प्रोसिक्यूशन गाइड फॉर टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम केसेस। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट वन। ठीक है, sorry, it is updated one was launched and now next is organized crime network database। फर्स्ट टाइम इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया है ऑर्गेनाइज करने के लिए क्राइम एंड टेरर लिंक नेटवर्क्स को, जो आपका AI enabled नेशनल डेटाबेस है। इट मैप्स ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स एंड देयर लिंक्स विद अ टेरर नेटवर्क। ये यूज करता है FIR, चार्जशीट्स एंड डोसियर्स फॉर एनालिसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे लॉस्ट, लूटेड एंड रिकवर्ड वेपन डेटाबेस जो है वो भी लॉन्च किया गया था। इंडिया का फर्स्ट एवर वेपन डेटाबेस जो ट्रैक करता है गवर्नमेंट वेपन्स को लॉस्ट, स्टोलन एंड लूटेड और रिकवर्ड फ्रॉम द स्टेट पुलिस एंड CAPFs। ठीक है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय NIA प्रिवेंट करने के लिए मिसयूज बाय क्रिमिनल्स और टेररिस्ट। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पे 9 पर्सनल्स जो आपके थे NIA के, उनको सेवा पदक एंड वीरता पदक भी दिए गए थे अमित शाह जी द्वारा। ठीक है, नाउ सेवा पदक क्या होता है? ये दिया जाता है फॉर डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड मेरिटोरियस सर्विसेज के लिए इन नेशनल सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट। वीरता पदक आपका है फॉर एक्ट ऑफ करेज, ब्रेवरी एंड व्लेयर इन अ काउंटर टेरर ऑपरेशन एंड हाई रिस्क इन्वेस्टिगेशंस के लिए। ठीक है, नाउ अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो रिसेंटली 3 सीनियर एडवोकेट्स जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं एज एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जिसमें नाम आता है देवेंद्र पाल सिंह का, कना कमेडला, रविंद्र कुमार एंड अनिल कौशिक का। ठीक है, इनका टेन्योर रहेगा 3 साल का और फर्दर ऑर्डर्स तक। ठीक है, नाउ अब बात करें कना कमेडाला रविंद्र कुमार जो हैं, ये सीनियर एडवोकेट एंड फॉर्मर राज्यसभा MP रह चुके हैं आपके आंध्र प्रदेश के। ठीक है, एंड अनिल कौशिक की बात करें तो ये फॉर्मर एडिशनल एडवोकेट आपके रह चुके हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ हरियाणा। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।